देखो बेटा कुछ बेसिक्स हैं ये। जैसे पहला है एवरेज स्पीड, ये गैसेस की बात ही हो रही है, ठीक है। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कर रहे हैं तो हम गैसेस की बात करेंगे। एवरेज स्पीड मतलब ये रूम है, गैसेस आपको पता है रैंडमली मूव करती रहती हैं, उनका मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। मीन कैसे निकालते हो? जैसे एक गैस है उसकी स्पीड है v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, तो सारे गैसेस की स्पीड को ऐड करते n नंबर ऑफ गैसेस है और जितनी गैसेस उससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं ना मीन, वही है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर हमें सबकी वेलोसिटी नहीं पता हो तो उसके लिए एवरेज स्पीड के ये 3 फॉर्मूले याद कर लेना, जिसमें सबसे आसान ये वाला है जो तुम्हें काम आएगा ज्यादा, √8 RT/m पाई m। ये बड़ा m क्या है? सारे गैसेस का मास है। छोटा m क्या है? एक गैस का मास। देखो दोनों में m में फर्क है। ये 8 kBT/m, आपको बताया था kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसे R/n कहते हैं, R/n। तो ये छोटा m है एक गैस का मास, बड़ा m है सारे गैस का मास। अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट दिया है तो ये लगा देना, मास तो पता ही होगा हमें, तो ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, √8 RT/m, जिसमें टेम्परेचर देंगे, R तो गैस कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट। इसमें सिर्फ ये दो चीजें पता होनी चाहिए, टेम्परेचर और मास। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल। आरएमएस स्पीड अगला टॉपिक है। आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड में फर्क क्या होता है, ध्यान सुनना। एवरेज स्पीड क्या होती है? सारी गैसेस को आपने ऐड कर लिया, डिवाइड बाय n कर दिया, मीन निकल गया। आरएमएस स्पीड होता है इनके स्क्वायर को ऐड करना है, मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करना है, तो उससे v का स्क्वायर निकलेगा ना, फिर उसका रूट ले लेना है ताकि स्क्वायर हट जाए, तो उसे आरएमएस स्पीड कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी कहीं नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए लोग स्क्वायर करते हैं ताकि सब माइनस वाला प्लस हो जाए। ये एग्जैक्ट स्पीड है, मतलब आपसे पूछे इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है तो आप बोलोगे ये, आरएमएस स्पीड इज मोस्ट एक्यूरेट। फॉर्मूला सेम इसका भी यही है, बस 8 की जगह 3 लगा देना और पाई हटा देना, 3 RT/m रूट में, ठीक है। यही वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज होंगे, बाकी भी हैं ये याद करने वाले। अगला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है? इन तीनों में सबसे एक्यूरेट यही है, आरएमएस बीच वाली। ये मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? फिर एवरेज तो मीन होता है नॉर्मल, आरएमएस क्या होता है? सबके स्क्वायर के मीन का रूट, सबके स्क्वायर का मीन निकाला फिर रूट ले लिया आरएमएस, इसलिए रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? जैसे ये कमरा है, कमरे के अंदर 1000 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के जो हम सांस ले रहे हैं, उस 1000 मॉलिक्यूल में से 600 मॉलिक्यूल ऐसे हैं उनकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड है वो है 30, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादातर गैसेस कितनी स्पीड से चल रही है, समझिए। मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट बोलते हैं कि जी ज्यादातर सब 30 की तो स्पीड चल रही है तो 30 मान लो, तो ये वो वाली है अजम्पशन टाइप, कि ज्यादातर हम बोले यहाँ वाली भी 30 चल रही है, ये भी 30 चल रही है, ये भी 30 चल रही है, मान लेते हैं कि भाई इस कमरे के अंदर जो गैस की स्पीड है वो 30 है, तो ये एक्यूरेट नहीं है ना, ये तो अप्रोक्सीमेट अजम्पशन मांग रहे हैं हम लोग, जैसे अज्यूम मीन टाइप लेते हैं वो है ये। इन तीनों में एक्यूरेट कौन है? ये। एग्जैक्ट स्पीड लेनी है तो आरएमएस स्पीड लेनी पड़ेगी। अब आ गया नया टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में भी यूज होगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला होता है 3n माइनस के। होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? कोई गैस मॉलिक्यूल है, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ये कितनी जगह से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। या उस गैस मॉलिक्यूल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है, इसमें एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या है, के क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस मॉलिक्यूल, एटम्स इन गैस। के है नंबर ऑफ independent relations between the atoms, मतलब atoms of the gas। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, मैं आपको 3 केसेस करके दिखा रहा हूं, ये 3 केसेस आपको आने चाहिए। हमारे नेचर में 3 तरह की गैस पाई जाती है।
पहली होती है मोनो एटॉमिक। हमारे नेचर में पहली गैस कौन सी पाई जाती है? मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल देंगे आप? मोनो माने सिंगल, जो अकेली रहती, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो कौन है? हाँ, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्ग, जितनी नोबल गैसेज है ना, ऑल नोबल गैस, इसलिए नोबल गैस कहते हैं। दे आर इंडिविजुअल, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा, क्यों लूज गेन करेगा? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन आर मोनोएटॉमिक गैसेज। आपको बोलेंगे, तो ये एग्जाम्पल है, आप लिख लेना फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आपको बोलेंगे इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब इसमें क्या है वैल्यू? एन का मतलब है कितने एटम, हीलियम में कितने एटम है? एक ही हीलियम है। हीलियम कितने हीलियम के साथ बॉन्ड बना रहा है? किसी के साथ नहीं बना रहा। के का मतलब है कितने उनके साथ आपस में बॉन्डिंग हो सकती है, किसी के साथ नहीं हो रही। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। तो हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 3। मोनोएटॉमिक समझ में आ गया। अब डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस का एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल यस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर डायएटॉमिक, 2 एटम से मिलके बने। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n - k। n मतलब ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2। एक ऑक्सीजन कितने और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है? एक के साथ ही बॉन्डेड है। एक ऑक्सीजन कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है? एक के साथ ही बना रहा है। तो उसका रिलेशन एक के साथ ही और हो गया, इनकी बॉन्डिंग एक और ऑक्सीजन के साथ हो गया। तो 6 - 1 कितना आया? 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, फिर पॉलीएटॉमिक है। तो पॉली के लिए तो यही फॉर्मूला है, ट्राई के लिए पढ़ लेते हैं। तीसरा, ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस ध्यान से सुनना। अच्छा, ट्राइएटॉमिक गैस हमारे नेचर में 2 तरीके की पाई जाती है। कौन सी? ट्राइएटॉमिक गैस हमारे नेचर में 2 तरीके की पाई जाती है। पहली होती है लीनियर मॉलिक्यूल, ये दिख रहा है। दूसरा, यहां ये विजिबल है। दूसरा होता है नॉन लीनियर। मतलब क्या है इनके? नाम से तो पता ही चल ही रहा होगा। लीनियर का एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लीनियर होता है ना। देखो CO2 कैसा दिखता है? सीधा स्ट्रेट लाइन, लीनियर है ना। अब आपको बोले जी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। क्या फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? 3n - k। n मतलब कितने एटम, कितने एटम है इसमें? 3। एक कार्बन कितने और के साथ बॉन्ड बना रहा है? n कितने इसमें? 3 है ना। एक कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है? 2 ही तो रिलेशन है, एक इधर रिलेशन है, एक ये रिलेशन। मतलब बॉन्ड को नहीं गिनना, रिलेशन गिनना। एक CO में रिलेशन है, एक SO में रिलेशन। कितनी रिलेशन है? 2। तो k हो गया 2। तो 9 - 2 कितना आया? 7। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 7। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 का मतलब क्या था? 3 का मतलब है कि हीलियम x एक्सिस से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है, y से और z से, 3 डायमेंशनल। तो ये 5 का क्या मतलब हुआ? 3 को कहते हैं लीनियर। 5 में से 2 टुकड़े करते हैं, 3 और 2। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइवा में पूछते हैं, तो आप बोलोगे 3 लीनियर मतलब 3 x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 2 ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हो गया कि रोटेशनल। हेलो गुड बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही थी इसलिए मैं फोन नहीं उठा रहा था। बोल। हाँ तू आजा आजा, आज आजा डाउट लेके। हाँ टेस्ट है ऑर्गेनिक का, बुक 2 का, आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ देखो बेटा, तो मैं आपसे कोई बोले कि भैया 5 में 5 को कैसे तोड़ोगे, तो आप बोलोगे 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है। रोटेशनल, रोटेट करके भी एनर्जी आ सकती है अलग अलग डायमेंशन से। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से एनर्जी आ सकती है और बाकी 2 कहीं से और रोटेट होके आ सकती है उसके पास। 7 में से 7 को तोड़ेंगे तो 3 ट्रांसलेशनल, बाकी जो बच गई रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल और 4 रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब हुआ एनर्जी अलग अलग डायमेंशन से कहीं से भी आ सकती है, एक्स वाई जेड के अलावा और 4 तरीके से एनर्जी, क्योंकि एक्स वाई जेड के बीच में भी गैप होता है ना, यहाँ से भी एनर्जी आ सकती है, तो रोटेट होके आती है वो ट्रांसलेशनल नहीं आती, वो सीधी सीधी नहीं आती।
वो ऐसे मूव करके आती है एनर्जी। लीनियर और ट्रांसलेशनल, लीनियर और ट्रांसलेशन सेम बात है, रोटेशनल अलग है। अच्छा, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल का समझ में है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है। अब नॉन लीनियर का आ जाओ, नॉन लीनियर का एग्जांपल दीजिए। इसका तो एग्जांपल CO2 हो गया। ऐसी कोई गैस बताओ जो लीनियर नहीं होती, जो बेंट होती है गैस। हाँ, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल विच इज बेंट इन शेप, O3। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, 3n-k। नंबर ऑफ एटम तो 3 ही है इसमें। अब एक ऑक्सीजन इधर भी रिलेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। होता एक बार में तो 2 ही होता है, लेकिन रिलेशन कितने पॉसिबल, देखो इनमें नहीं हो सकता था ना, ये तो कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें एक रिलेशन ये हो सकता है, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है। तो इसमें कितनी रिलेशन पॉसिबल है, 3। तो 9 - 3 6, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुई। तो आपसे कोई बोले तो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, मतलब सबके पास 3 तो है ही ट्रांसलेशन, जो बाकी बच गई वो क्या होंगी, रोटेशनल। आप ऐसे बताओगे, बात समझ में आई। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ गया आपको। अब कोई भी गैस आए आपके पास तो आप इससे निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले से। मेनली ये 3 ही है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राई। ट्राई के 2 हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, कर लो, पॉज कर।